पहले ब्लॉक डायग्राम समझाते हैं, ठीक है। ओके सर। चल नहीं रहा है क्या? सुमित भाई, सुन रहे हैं क्या? पावर इन सेक्शन और एडाप्टर इन। देखिए, ये हमने बनाया है एक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एडाप्टर से करंट, करंट का मतलब पावर आपका चल करके आना चाहता है इस वाले पॉइंट पे जहां रेडी टू मूव फॉर एनीवेयर, ठीक है। यहां से मदरबोर्ड में चारों तरफ ये जितने भी रेगुलेटर्स है ऑल रेगुलेटर्स पे मूव होगा। यहां से कहां पे मूव होगा? ऑल रेगुलेटर्स, और रेगुलेटर। ठीक है। लेकिन इस करंट को, ये जो करंट है, करंट को आपका यहां से डेस्टिनेशन है यहां तक, यहां पहुंचना, यहां ओरिजिन है, ठीक है। और यहां इसकी क्या है? डेस्टिनेशन है, टारगेट है, यहां पर पहुंचना है। सर म्यूट करवा दीजिए, किसी की आवाज आ रही है। आसिफ म्यूट साबरी। आ रही किसके यहाँ से? आसिफ साबरी के यहाँ से। भाई मैं तो साइलेंट हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं, वो माइक का आ रहा है। हम माइक से कई बार प्रॉब्लम करती है, कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ सर, सही भी हो गया। तो म्यूजिक बज रहा है कहीं। तो हमारे यहाँ ही फोन आने लगा रात को। क्या हो गया भाई साहब? ठीक ठाक है ना? सो हम एडाप्टर की करंट को पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। हाँ। अब देखिए, एडाप्टर में जो करंट है या जो पावर, पावर बोलते ही, पावर बोल दिया तो वोल्टेज और करंट दोनों बात आ गई। जी सर। पावर अगर हमने बोल दिया, पावर एज एन वोल्टेज एंड टू करंट, है ना। एडाप्टर की जो पावर है, जो करंट है, वो ही मदरबोर्ड की पूरी डाइट, खुराक है ना। उसी को कंज्यूम करके मदरबोर्ड पे जितनी आईसियां, जितने रेगुलेटर या जितने जितने सेक्शन हैं, वो काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। अर्थात कि अगर एडाप्टर की जो करंट है, पावर, वोल्टेज और करंट है, मदरबोर्ड में हर सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी प्राइमरी डाइट है, खुराक है। अब कोई भी डाइट या पूरे एरिया में पूरा साम्राज्य है, मदरबोर्ड पूरा साम्राज्य बताया था। पूरे साम्राज्य में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई पहले तो उसका चेकअप होना जरूरी है ना। कि भाई जो जो खाने लायक है कि नहीं है, वो कंज्यूम करने लायक है या नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या
नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो जी इसके लिए 2 सिक्योरिटी पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे जो खाना बनाता है एक तो खुद चेक करता है, और जिसका साम्राज्य होता है उसका एक मंत्री या जो लोग होते हैं वो चेक करते हैं। 2 या 1 2 3 लोगों के द्वारा वो चेक किया जाता है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है कि पूरे मदरबोर्ड में, पूरे साम्राज्य में उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जी सर। तब अब ये कह सकते हैं कि जो एडाप्टर की पावर है वो जो ही इन होती है तो सबसे पहले एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट आएगा जो मॉसफेट के रूप में होता है। क्या होता है? मॉसफेट 1। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे इन होगा, और अगर इसकी वोल्टेज और करंट को चेक किया जाएगा। कई बार ये चेक पोस्ट नॉर्मली खुद ही चेक करके आगे पास कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जब ये खुद सेल्फ डिसाइड कर लेगा और गेट पास इशू कर देगा, इसका गेट पास होगा। जब गेट पास खुद ही ये क्या कर देगा, इशू कर देता है। कई बार खुद वोल्टेज डिवाइडर बना के ऐसे एक बार पहले लेवल पे चेक कर लिया, खुद ही उसने डिसाइड कर लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए या वेरीफाई कर लिया। जैसे एक ऐसे कह सकते हैं जैसे यहाँ डेस्टिनेशन, मुझे क्या है, डेस्टिनेशन सीएम से मिलना है। किससे मिलना है? सीएम साहब से मिलना है, रिक्वेस्ट करने की साहब बेरोजगारी तो ऐसे ही अपने चरम सीमा पे है, और आपके कॉलेजों में पढ़ाई तो ऐसे ही हो नहीं रही है। जो भी आप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं उससे बच्चे बेरोजगार ही बन रहे हैं, बल्कि उनके समझ में यही नहीं आ रहा है कि हम जाएं किस दिशा में। अगर अनपढ़ रहते तो उनको किसी भी दिशा में लगा देते, वो काम कर ले जाते हैं। लेकिन कोई बीटेक कर लेता है, कोई बीएससी कर लेता है, कोई बीए कर लेता है, तो वो बेचारा और ज्यादा भ्रमित हो जाता है कि हम करें क्या। ठीक है, तो हम कुछ समाज के हित में काम करना चाहते हैं, हम कुछ बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश में है, या उनको सेल्फ डिपेंडेंट स्किल इंडिया का जो आप लोगों ने मुहिम चला रखा है उसके अंतर्गत हम उनका स्किल डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन आप इस तरीके से आए दिन लॉकडाउन लगाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, कैसे उनका स्किल डेवलप होगा? यही एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है, एक चिट्ठी लिख करके भेजेंगे। क्या करेंगे? चिट्ठी लेकर के भेज दिया जाएगा। चलो भैया, वहां से बोल दिया गया, सीएम ऑफिस से हमें मीटिंग है कि बुला लिया गया कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, 26 जनवरी तक तो हम काफी बिजी हैं, है? और 26 जनवरी के बाद आप आओ, या 26 जनवरी है, 26 जनवरी से पहले आप 24 तारीख को आ जाओ, ताकि हमें भी कुछ रहे कि हम 26 जनवरी को भाषण दे सकें कि हमने एक नई योजना का आगाज किया है। ठीक है, तो हमें एक वहां से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, मान लो ईमेल, और वो उसको प्रिंट आउट करके हम ले जाएंगे कि भाई हमारी मीटिंग फिक्स कर दी गई है। अब जो ही हम सीएम हाउस के पहुंचेंगे तो उसके बाहर चारों, सीएम हाउस बहुत बड़ा होता है ना, और मेन सीएम हाउस के गेट पे ही एक गनमैन खड़ा होगा, सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे आजकल खड़े होते हैं, और पूछेंगे हेलो साहब किधर, कहाँ चल दिए मुंह उठा के? साहब हमारी एक मीटिंग है। सीएम साहब, अच्छा ठीक है, तो बोलेंगे कुछ है, तो हम दिखाएंगे कि देखिए ये हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, आज ही का डेट, सीएम ऑफिस, आपकी ही ऑफिस का, देखिए हमें लेटर दिया गया है और मीटिंग हमारी फिक्स है, कर दी गई है, बुलाया गया हमें। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, हमारे आईडी कार्ड वगैरह देखता है, कुछ चीजें वेरीफाई करता है और हमें भेज देता है सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में। कहाँ भेज देता है? एक काम करो, अच्छा ठीक है, आप आगे जाके राइट हो जाना। क्या हो जाना? राइट, आगे होके राइट हो जाना, आप पार कर लो। ठीक है, आप आगे से आगे चले जाओ और आगे से सीधे राइट होके चले जाना सिक्योरिटी रूम में। कहाँ चले जाना? सिक्योरिटी रूम। ठीक है भैया, हम वहां से, हमें पहला गेट पास मिल गया, हमें पहला गेट पास मिल गया, हमने अपना नाम लिखा, टाइम लिखा, पर्पज, विजिट का पर्पज लिखा, तमाम चीजें रजिस्टर में हमसे मेंटेन करवाया गया, 1-2 डॉक्यूमेंट लिया गया और हमें सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में भेज दिया गया। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, हमें पूरा चेक किया जाएगा, है।
पूरा A to Z हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम कहीं आतंकवादी ग्रुप से नहीं है, हम किसी विपक्षी पार्टी से ना हो, वैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कहीं कुछ ठोक ठाकने वाला काम नहीं है, ऐसे तमाम चीजें हमसे क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह टोटली हमें वेरीफाई किया जाएगा। जरूरत पड़े तो कपड़े उतार के हमको चेक करेंगे, लेकिन चेक करेंगे ढंग से करेंगे। और फिर सीएम ऑफिस में कॉल करके पूछेंगे, सर दिनेश नाम का कोई एक आदमी आया है, लगता तो चेहरे से दाढ़ी ओढ़ी रख के आतंकवादी ही है, लेकिन बता चश्मा पहन के लग रहा थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है, और कुछ पता नहीं रोजगार की बात कर रहा है, ये तो आपसे हुआ नहीं, इससे होगा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं साहब। अच्छा तो अगर वो, हाँ अच्छा हाँ तब ऐसा तो है, लेकिन हाँ ऐसा फिर बोलेगा अच्छा हेडक्वार्टर में एक बार पूछ लो, हाँ हाँ हमने अपॉइंटमेंट तो दे रखी है, ठीक है, तमाम चीजें होगा। अब क्या है, अगर अंदर से परमिशन मिल गई तो हमें सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पूरा चेक करेगा, और अगर सही हमारा सब चीज निकला तो फिर हमें गेट पास इशू करेगा। क्या करेगा? गेट पास। हमें यहां से जाने के लिए गेट पास इशू कर देगा। हम इस पास से होते हुए इधर जाना, यानी कि क्या करेगा, हम यहाँ पर आ गए समझ लीजिए, फिर यहाँ से हम आगे यहाँ पे आके रुके हुए हैं और हमारे सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए गए कहाँ पे? सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में। अब यहाँ से कुछ गेट पास सिग्नल दिया जाएगा, जिससे सेकंड सिक्योरिटी रूम मॉस्फेट नंबर 2 का गेट ओपन किया जाएगा। लेकिन साथ के साथ ये भी इस हेडक्वार्टर को भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि भाई दिनेश नाम का आदमी आए हैं, सारी चीजें तो ठीक है, ठीक है, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ठीक ठाक, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, कैरेक्टर भी ठीक ठाक ही लग रहा, पढ़ने लिखने वाला लग रहा आदमी, लेकिन शक्ल से फिर भी लग रहा था कुछ खतरनाक। बताया इसने अपना गांव आजमगढ़ है, जिला आजमगढ़ बताया, लेकिन रह रहा है 10 साल से आज दिल्ली में, है तो लग रहा जन्मजात ये सपा पार्टी का, लेकिन कह रहा है नहीं हम आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो हेडक्वार्टर्स की मदद से हेडक्वार्टर भी कुछ डॉक्यूमेंट तुरंत अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा, और कहीं न कहीं से ये भी गेट पास को कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्या करेगा? मदद करेगा। हाँ, गेट पास तक पहुंचने में मदद करेगा, यहां तक, ठीक है, अलाउ करेगा, गेट पास अलाउ करेगा। क्या करेगा? गेट पास अलाउ। ये जुजेर भाई आपको रिमूव कर दूं क्या? दैट्स वाई मतलब सेकंड क्लास में मैं परमिशन नहीं देता, कि खुद आदमी पढ़ चुका होता है एक बार तो लगता है कि नहीं मेरे को तो जरूरत नहीं, ये तो सुना हुआ है। सर मिस्टेक हो गई, सॉरी। नहीं क्या यार, ऐसे नहीं होता है ना कि आप एक बार पढ़ चुके दोबारा पढ़ रहे हो तो आप लापरवाह रहोगे, दूसरों की क्लास डिस्टर्ब करोगे, किसी ने न चाहते हुए भी आपकी वजह से देखिए क्लास डिस्टर्ब हो गई ना। सॉरी एवरीवन। हाँ मत करो यार, हम एक कुछ भूमिका बनानी पड़ती है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, और फ्लो टूट जाता है। अगर आप ट्रेन एकदम फुल स्पीड में चल रही, चैन खींच दो तो फ्लो तो टूट ही जाता है ना, उसका सारी हवा निकल जाती है बेचारी ट्रेन की। वैसे आप लोग हमारी निकाल देते हो हवा, इंतजार करना पड़ता है। हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। चलो, इतनी मुश्किल से तो गेट पास मिला था। तो जब गेट पास मिलता है तब जाकर के हमें परमिशन मिलती है यहाँ पर अलाउ, यानी कि करंट यहाँ तक पहुंच पाती है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, यहाँ पे एक करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा होता है, एक बड़ी सी गैलरी होती है। अभी पीएम हाउस सीएम हाउस यहाँ पर है, लेकिन एक बड़ी सी गैलरी से होकर जाना है। अब ऐसा नहीं कि हमें परमिशन मिल गया तो उस गैलरी में दौड़ के जाएंगे, दौड़ कर जाएंगे, कैमरे से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही होगी, तुरंत सामने कमांडो खड़े हो जाएंगे, भाई ये दौड़ के क्या, तुझे लग रहा है गेट पास मिल गया तो क्या कुछ ये एबनॉर्मल हरकत कैसे है? वहां भी खतरा है। हाँ, एबनॉर्मल हरकत कैसे, मतलब तेरे को गेट पास मिलते हैं, ऐसा क्या इतनी उत्तेजना आ गई कि तू दौड़ के अंदर भाग रहा है सीएम हाउस की तरफ, ऑफिस की तरफ?
सामने से तुरंत रोक दिया जाएगा, और अगर थोड़ा सा डाउट हुआ ना तो पहले एक गोली मार दी जाएगी टांग में। ठीक है, तो इसको भी ये कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम क्या करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, सेंस करता रहेगा। क्या करता रहेगा, सेंसर। इसका मतलब इस गैलरी के दोनों साइड से सेंस करते रहता है, और अगर सही रहा तब यहां से पूरे मदरबोर्ड में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम क्या है भाई, हमने तो ये बता दिया। अब लैपटॉप में होता क्या है, ये तो आपका एडाप्टर हो गया, क्या हो गया, एडेप्टर। और पहला सिक्योरिटी चेक पोस्ट जनरली मॉसफेट होगा, क्या होगा, मॉसफेट 1। दूसरा सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी मॉसफेट 2 है, ये दूसरा मॉसफेट। और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम जो है ये चार्जिंग आईसी है। क्या है, चार्जिंग आईसी है। और हेड क्वार्टर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोलर कमांडर आईसी, ये कमांडर आईसी किसको बोला था हमने, आईओ है। क्या है, आईओ है। यानी कि जो ही आप एडाप्टर लगाते हैं एक मॉसफेट से होकर अंदर घुसता है। मॉसफेट पहले वोल्टेज और करंट को वेरीफाई करता है। उस मॉसफेट की गेट पास कई बार वोल्टेज डिवाइडर से बनाकर दे दी जाती है। जो इनपुट पावर दी गई उसी को वोल्टेज डिवाइडर से, अगर पी टाइप का मॉसफेट हुआ तो जनरली ऐसा ही मिलेगा आपको। पहला मॉसफेट पी टाइप का हुआ तो क्या होगा, हाँ देखिए कई बार ऐसा भी होता है, देखिए जब इलेक्शन का टाइम नहीं होता, माहौल बहुत नॉर्मल होता है, तो पहला सिक्योरिटी मेन गेट पे नॉर्मल सिक्योरिटी होती है। क्या होती है, नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, और आपको अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन जब जैसे 26 जनवरी का टाइम आ जाता है या इलेक्शंस के टाइम आ जाते हैं, तो मेन सिक्योरिटी रूम पे पहले गेट पे भी बहुत टाइट सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है, और पहले गेट पास को भी अलाउ करने में कई बार सिक्योरिटी कंट्रोल रूम की परमिशन चाहिए होती है। कई बार आपका ऐसा होगा कि पहले गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सारे पेपर देखेगा, लेकिन सेल्फ परमिशन नहीं देगा। वो सेल्फ परमिशन नहीं देगा, पहला गेट भी अलाउ नहीं करेगा, बल्कि पहला सिक्योरिटी चेक पोस्ट और दूसरा सिक्योरिटी पोस्ट दोनों को ही अलाउ कराने के लिए आपको सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए। या कई बार होता पहले सेकंड एटलीस्ट करंट सेंसिंग रजिस्टर, दूसरा हेड गेट पास करने से पहले हर हाल में हेडक्वार्टर यानी कमांडर आईसी की परमिशन चाहिए, उसकी भी सहमति चाहिए। और पहले वाले मॉसफेट को डालने के लिए अगर सिक्योरिटी, जैसे अभी है ना इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इवन 26 जनवरी है, परसों है ना 26 जनवरी, यस सर, हाँ गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, हाँ सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में पहले मेन गेट पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मेन गेट पर भी आप अभी क्या जाएंगे ना मिलने, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे वेरिफिकेशन, सब चीज पहले ही आपसे ले लिए जाएंगे और सिक्योरिटी रूम कंट्रोल रूम में भेज दिया जाएगा। पहले गेट को भी पास कराने के लिए अंदर से परमिशन आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से कि हाँ दिनेश यादव मेन गेट पे खड़े हैं, हाँ तो सर मैं आने दूं। तो सिक्योरिटी चेक पोस्ट 1 पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो परमिशन पूछेगा कंट्रोल रूम से कि आने दूं या नहीं आने दूं। ठीक है, नॉर्मल डेज में जनरली वो वेरीफाई करके खुद ही भेज देगा कि आगे जाके राइट हो जाइए, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में चले जाइए। लेकिन नई जब कंडीशन सिचुएशन ऐसी होती है, तो 26 जनवरी का हो या इलेक्शन का टाइम हो, तो मेन गेट पे भी सिक्योरिटी बहुत क्या हो दी जाती है, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट दोनों का गेट पास चार्जिंग आईसी अलाउ करती है। कौन सी आईसी, हाँ। अब एक चीज समझे, जो ही एडाप्टर की पावर आप लगाते हो तो स्टार्टिंग में एक मॉसफेट, फिर एक उसके बाद सीरीज में एक और मॉसफेट लगा। इन दोनों मॉसफेट की गेट पास, कई बार पहला वाला मॉसफेट का गेट पास जो होता है वोल्टेज डिवाइडर की मदद से मिल जाता है, और अन्यथा किसकी मदद से होगा, चार्जिंग आईसी। पहला नहीं होगा तो कम से कम दूसरा तो हर हाल में गेट पास तभी अलाउ होगा जब चार्जिंग आईसी क्या करेगी, अलाउ करेगी। यानी सेकेंड मॉसफेट का सेकेंड सिक्योरिटी चेक पोस्ट आप डायरेक्ट नहीं पार कर सकते, अगर पार तभी कर सकते हैं जब चार्जिंग आईसी आपको परमिशन ग्रांट करेगी। समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ सर। हाँ,
कई बार सेकेंड मॉसफेट का गेट पास चार्जिंग आईसी अलाउ करेगी, लेकिन अब ये अलाउ करके आगे भेज रही होगी, लेकिन अगर उसी के साथ साथ चार्जिंग आईसी क्या होती है, चार्जिंग आईओ को एक आई सिग्नल भेजती है, एसीएफ के एडाप्टर करंट ओके है, क्या है, हाँ ओके का सिग्नल भेजती है, तब एक सिग्नल वो भेज करके गेट पास का जो है सेकेंड मॉसफेट के आगे जाने के लिए, जैसे होता क्या है, इसने गेट पर कई बार क्या होता है, एक अपना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कमांडर ये कंट्रोलर ने रखा हुआ अलग से, जो इधर से आने वाले को कंट्रोल आगे से रोकता है, अगर गलत हुआ तो इसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, कई बार यहाँ ब्लॉक कर देता है, कई बार यहाँ सेकेंड मॉसफेट के पास, ज्यादातर यहीं पे ब्लॉक कर देता है, क्या करता है, फर्स्ट मॉसफेट को ब्लॉक कर देता है। हाँ फर्स्ट मॉसफेट के आगे ही करंट नहीं आने देता, आईओ भी रोक सकती है, क्या कर सकती है, आईओ भी रोक सकते हैं। हाँ क्योंकि मैं जो ही गेट पास अंदर पहुंचा तब तक जहां खड़ा वहीं पे हेडक्वार्टर से फोन आया और उसका मतलब एनएसजी या जो कमांडो तुरंत बोला फ्रीज, दिनेश जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ, हिलना मत। साहब मैं तो सही आदमी हूँ यार, गोली मत मारना, गोली मत मारना, जो भी है मैं नीचे फेंक रहा हूँ, ठीक है जी सर। हाँ तो ऐसा भी होता है, और चार्जिंग ऐसी दोनों का, लेकिन आप 90% देखेंगे हेडक्वार्टर्स की जो होगा ना वो इन्वॉल्व बहुत मतलब लास्ट कंडीशन में होता है, लेकिन 90% परमिशन जो होता है आपकी चार्जिंग आईसी अलाउ करती है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट 1 और सिक्योरिटी चेक पोस्ट 2 बिना चार्जिंग आईसी के परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। जहां डेस्टिनेशन पॉइंट है, इसको बोलते हैं पावर सोर्स, यहीं से मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां तक बिना चार्जिंग आईसी के परमिशन के नहीं पहुंच सकते। अगर चार्जिंग आईसी खराब है तो वहां तक पावर पहुंचेगी ही नहीं। समझ आया क्या सिनेरियो होता है, कैसे काम करता है। लेकिन देखिए नाम है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी को अभी तक आप क्या समझते हो कि बैटरी चार्ज करेगी, लेकिन देखिए पहला काम क्या कर रही है, सिक्योरिटी, हाँ पहला काम एडाप्टर की पावर को वेरीफाई करके परमिशन दे रही है मदरबोर्ड में अंदर आने का, ठीक है हाँ। अगर कई बार बोलते हैं ना कि नहीं सर एडाप्टर की पावर ही नहीं जा रही है मदरबोर्ड में, एडाप्टर की पावर ही नहीं जा रही होती है, हाँ करंट सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं, इसी पॉइंट तक पहुंचना होता है हमें, यहां से पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी रेगुलेटर हैं इस वाले पॉइंट से पूरे मदरबोर्ड में सारे रेगुलेटर पे जाएगा, चार्जिंग रेगुलेटर पे, 3 वोल्ट का रेगुलेटर, 5 वोल्ट का रेगुलेटर, रैम रेगुलेटर, जितने भी रेगुलेटर है यहीं से 19 वोल्ट जाना है। और आपका एक हमने कई वीडियो में बताया होगा, देखिए करंट सेंसिंग रजिस्टर बताया है जी सर, CLR करंट लिमिटर रजिस्टर भी बोलते हैं, या करंट सेंसिंग रजिस्टर R होता है बड़ा सा, यहीं पे हम चेक करते हैं सबसे पहले हमारा जो ही एडाप्टर लगाते हैं तो मदरबोर्ड में पावर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। फाइनली चार्जिंग आईसी की परमिशन के बाद पहला सिक्योरिटी चेक पोस्ट, दूसरा सिक्योरिटी चेक पोस्ट मतलब पास करके इस करंट सेंसिंग रजिस्टर से पूरे मदरबोर्ड में सारे रेगुलेटर तक रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं। तो जब भी चेक किया जाता है मदरबोर्ड खोल करके एडाप्टर लगाते ही या डीसी जैक लगाते ही पहले यही करंट सेंसिंग रजिस्टर पे आके चेक करते हैं कि यहां तक वोल्टेज पहुंच रही है या नहीं पहुंचती। अगर यहां तक पहुंच रही होगी तो फिर चार्जिंग रेगुलेटर में जाएगा, जितने भी रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर पढ़ाया हमने आपको, रेगुलेटर में एक आईसी, एक अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट, कॉइल करें, आगे फीडबैक लाइन और एक स्टेंटेलम कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर पढ़ाया जी सर। हमने बताया कि हर रेगुलेटर में ऑलमोस्ट अपर मॉसफेट के ड्रेन पे हायर वोल्टेज रिसीव होती है जी सर, और यही 19 वोल्ट जो एडाप्टर की पावर है पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होकर रेडी रहेगी, सबकी प्राइमरी इनपुट पावर मिलकर के रेडी रहेगा। जो ही पावर बटन दबाते हैं हेडक्वार्टर से सारे रेगुलेटर को इनेबल की परमिशन दी जाती है और सारे रेगुलेटर एडाप्टर की पावर अर्थात 19 वोल्ट को रिसीव करके चार्जिंग रेगुलेटर चार्जिंग पावर 12.5 वोल्ट, 3 वोल्ट का रेगुलेटर 3 वोल्ट की पावर बना देगा, 19 वोल्ट से 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट का रेगुलेटर 19 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट में, रैम रेगुलेटर 19 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा रैम की पावर रेगुलेट करने, रैम की जो रिक्वायर्ड पावर होगी 1.5 1.351 है ना,
जी सर। रैम रेगुलेटर 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर होगा, 1.05 वोल्ट का रेगुलेटर होगा, 0.95 वोल्ट का रेगुलेटर, 1.79 वोल्ट का सीपीयू कोर का रेगुलेटर, ग्राफिक कोर का रेगुलेटर। अलग अलग मदरबोर्ड पे 8 से 10 रेगुलेटर हैं। कितने रेगुलेटर हैं? 8 से 10। एटलीस्ट 7 रेगुलेटर तो हर हाल में हर मदरबोर्ड पे होता है। अब ये सातों रेगुलेटर क्या है? अलग अलग एरिया को पावर्ड अप करने के लिए पावर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवाइड करने का पावर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो पावर तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब वो पावर खुद रिसीव करेंगे। आपने देखा होगा आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके कॉलोनी में, आपके कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसपे लिखा होता है 4000 वोल्टेज या 11000 वोल्टेज। देखा आप लोगों ने? जी। लेकिन वो 4000 वोल्टेज या 11000 वोल्टेज में से आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई किया जाता है। लेकिन पहले उस 4000 या 11000 वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर को भी तो चाहिए। वो पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल होगा, या हमारे यहाँ तो बीएसईएस की चलती है, या रिलायंस पावर, जिस भी पावर की होगी, है ना, जो वो बेस मेन आपका पावर हाउस जो होगा आपके पूरे 2-4-10 किलोमीटर के एरिया का एक पावर हाउस होगा, वहां पे पहले रिसीव होगा। वहां पे आई थिंक 40,000 वोल्टेज रिसीव होता है। कितना रिसीव होता है? 40,000 वोल्टेज। जैसा एरिया होता है, जैसा क्षेत्र होता है, उस हिसाब से वो रिसीव करते हैं। फिर 11,000 कम इंडस्ट्रियल एरिया में देखोगे 11,000 वोल्टेज के ट्रांसफार्मर लगा होते हैं। लेकिन जो छोटी कॉलोनी होती है उसके बाहर 4,000 के वोल्टेज के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। देखा है ना ऐसा आपने? अरे हम सिटी में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इवेंट बिजली पानी दोनों ही गवर्नमेंट को सप्लाई करना होता है। और अब मुद्दा देखो अक्सर निकल के आएगा इलेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जल निगम है यहाँ पे, वहां पे यमुना के पास है एक प्लांट है पावर फिल्ट्रेशन का, और फिर वहां से हमारे मेहरौली एरिया में आता है जहां कुतुब मीनार है, ठीक है। वहां से मोटे मोटे पाइपों के फिल्टर करके, मोटे मोटे पाइपों की मदद से जो हमारा यहाँ का जल निगम का बेस है कुतुब मीनार के पास, वहां पे पानी आता है। फिर वहां कुतुब मीनार से फिर थोड़े पतले इतने मोटे मोटे पाइपों के माध्यम से हमारी कॉलोनी के बाहर तक आता है, ठीक है। फिर वहां से फिर पतली पतली पाइपें होती हैं हमारे घरों तक बिछी हुई हैं। ऐसा ही होता है ना सिस्टम? तो ऐसे ही क्या है मदरबोर्ड में भी, कि पहले एडाप्टर की पावर ये चेक पोस्ट पहला पार करके, दूसरा पार करके करंट सेंसिंग रजिस्टर तक पहुंचेगा। अब यहां से मदरबोर्ड में जितना कॉलोनी है, ये पूरे साम्राज्य, पूरे मदरबोर्ड पे जितना कॉलोनी है, चार्जिंग का कॉलोनी है, 3 वोल्ट का कॉलोनी है, 5 वोल्ट पे डिपेंडेंट कॉलोनी है, 1.5 वोल्ट पे डिपेंडेंट रैम कॉलोनी है, पीसीएच का है 1.05 वोल्ट पे डिपेंडेंट पीसीएच की कॉलोनी अपना क्षेत्र है, ठीक है। प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए कोर की है 1.79 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट की अलग से भी होती है पीसीएच को देने के लिए और सीपीयू को देने के लिए। ग्राफिक आईसी लगा हुआ है तो उसके लिए एक वोल्टेज बन रही होगी 1.5-2 वोल्ट की करीब। तो ये अलग अलग रेगुलेटर क्या होते हैं। अरबाज मेरी तरफ ध्यान दे ले, बाद में रोता फिरेगा कि अरे सर देखना इसमें पता नहीं कौन सी पावर नहीं बन रही है। करंट सेंसिंग रजिस्टर एडाप्टर लगाते हैं, एडाप्टर की लाइट ऑफ हो जा रही है। क्या हो जा रही है? हाँ, तो हमने बोला कि करंट सेंसिंग रजिस्टर पे चेक करो, मल्टीमीटर से ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, तो भैया ये करंट सेंसिंग रजिस्टर कहाँ, यही ढूंढते फिरोगे। माना कि पहले से काम करते हो, लेकिन जो आपने सालों साल 2-4 साल में सीखा वो 2-3 महीने में के अंदर सीख जाएंगे। तो थोड़ा कंसंट्रेट करो इधर ही, या नहीं कंसंट्रेट कर सकते हो तो कैमरा बंद करके सो जाओ, ठीक है। लेकिन कैमरा ऑन करके मेरे तरफ देखो, ठीक है। और दूसरों से बात मत करो, और अगर मेरे को लगा कि दूसरे से बात करो तो मुझे ये लगेगा कि एक और बंदे को तू पढ़ा रहा है, फीस तुरंत डबल कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो समझ आया ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में डालना चाह रहे थे, जो पिक्चर बना करके, वो समझ आ गया? हाँ, जो ही एडाप्टर की पावर डालते हो ना, तो उसको तुरंत पहला एक मॉसफेट लगा होगा, उस मॉसफेट को पार करके चार्जिंग आईसी में जाता है। चार्जिंग आईसी उसका वोल्टेज और करंट दोनों टेस्ट करती है।
पी करके, ठीक है, स्वाद लेती है। करंट, हाँ स्वाद लेती है उसका, वोल्टेज ठीक है, करंट, हाँ करंट भी ठीक है, इसको दिया जा सकता है, ठीक है। पहले जो शेफ, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई पार्टी देंगे आप लोगों को, बस ये खाली बस याद रखो कि कभी पार्टी अगर बाई द वे दिया हमने, तो होटल बुक करेंगे तो खाना बनेगा, तो जो खाना बनाएगा मैं होटल मैनेजमेंट का जो जिसको दिया रहेगा पहले वो टेस्ट करेगा, फिर हम लोग भी टेस्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, जो हेड ऑफ हमारा मैनेजर होगा, उसके बाद आप तक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ ऐसे ही होता है, आपके घर में कोई फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होता है, तो ऐसे ही होता है जनरली, जो खाना बनाता है और जो खाना बनाने वाला होता है शेफ या कुक या जो बावर्ची, वो पहले टेस्ट करता है, फिर जो घर का मालिक होता है मुखिया, उसको ले आके देता है, सर एक बार चेक करके देखिए ठीक बना है, अगर ठीक बना होता है तभी लाके चेक करवाता है। फिर भी एक बार आप बोल देते हो अगर सतर्क हो तो भाई चेक करवा के तभी, है ना। ऐसे ही दोनों चीज यहाँ पर है, पहला मॉसफेट होगा, पार करेगा, फिर उसके बाद सेकंड मॉसफेट पे जाके सप्लाई रुक जाएगी, और वही सप्लाई चार्जिंग आईसी में जाएगी, चार्जिंग आईसी उसका टेस्ट लेगी, उसका वोल्टेज और करंट लेवल चेक करेगी, ठीक है, चेक करके गेट पास अलाउ करेगी, और साथ के साथ आईओ को, हेडक्वार्टर्स को भी बता देगी ये बात, ठीक है, अपने तो गेट पास दे ही रही है, लेकिन हेडक्वार्टर्स को भी बताएगा कि भैया देखो दिनेश यादव को अंदर मैंने भेज दिया है, उनका सारा डॉक्यूमेंट ठीक था, बाकी अगर ये कुछ गलत करते हैं तो आप भी वेरीफाई कर लो, केवल सारा का सारे सिक्योरिटी जो होगा ना बाद में कमेटी हमारे ऊपर ही मत बिठा देना। बात समझ रहे कि नहीं? हम आपको भी आगाह कर रहे हैं कि दिनेश यादव को परमिशन दिया जा रहा है, बस अब आप भी देख लो, अपने लेवल पे वेरीफाई कर लो कि बंदा ठीक है कि नहीं। ऐसे ही तो सिक्योरिटी चेक कंट्रोल रूम जो होगा, चार्जिंग आईसी पूरा वोल्टेज और करंट को चेक कर लेगी, और एक सिग्नल भेज देती है चार्जिंग आईसी को एसी ओके के नाम से, या एसी इन के नाम पे, वो आईओ को रिसीव होगा, चार्जिंग आईसी से निकल के आईओ तक जाएगा। अब उसके बाद एक सिग्नल अलाउ करके वो गेट पास जो जा रहा था ना, उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, वो इसकी भी हाँ परमिशन मिल जाएगी, तो सेकेंड मॉसफेट की गेट पास मिलेगी, और फिर वो करंट सेंसिंग रजिस्टर से होता हुआ, एक गैलरी से होता हुआ, मतलब फिर भी स्पीड नॉर्मल कंडीशन में ही जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कैमरे के थ्रू, समझ लो सेंसर लाइनों के थ्रू, कि भाई देखो अब इसको परमिशन मिलने के बाद ये ना कहीं फिर अब इधर उधर देख रहा हो, गैलरी में झुक के देख रहा हो, जूते के नीचे से, सोल के नीचे से ब्लेड निकाल रहा है बंदा, या पता नहीं झुक के मोजों में से कुछ चाकू जैसा निकाला काला सा, है कि नहीं, अपने बेल्ट में पता नहीं क्या फंसा रखा था, कुछ अगर निकालते हुए नजर आए, या निकालते हुए ऐसा कुछ झुक के खुजलाया और उनको लगा कुछ निकाला, उसके बाद दौड़ के आगे की तरफ गए, तो फिर सामने से एनकाउंटर, ठीक है। ऐसे ही होता है कि अगर जो और गेट तुरंत बंद कर दिया जाएगा, क्या होगा, गेट बंद। तो अगर जो ही ऐसे ही होता है कि करंट तो कंटिन्यूअस आ रही है ना, हमारे पीछे पीछे बहुत सारी करंट आ रही है, ठीक है एडाप्टर की, तो अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुई, करंट फ्लो अंदर हुआ, तो वो सेंसर लाइन उस चीज को सेंस कर लेंगी और गेट पास आना बंद कर देंगे। या कई बार यही पावर अंदर जाके कहीं उत्पात मचा दे, कहीं शॉर्ट सर्किट कर दे, कहीं लड़ाई कर दे, समझ रहे कि नहीं, अंदर जाके लड़ाई कर देंगे, तो उस सेक्शन से जहां पर भी शॉर्टिंग होगा, वहां से हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अंदर आके लड़ाई हो रही है, जो आप एडाप्टर से करंट आ रहे हैं, अंदर आके शॉर्ट सर्किट हो रही है, यहाँ पे आके झगड़ा कर रही है, शॉर्ट सर्किट मतलब लड़ाई पंगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हेडक्वार्टर से फिर पब्लिक को आने, एडाप्टर से जो करंट आ रही है वो पब्लिक ही है, वो 1 by 1 अंदर आ रही है, तो गेट पास अलाउ करना बंद करेगा, यानी गेट बंद करवा दीजिएगा, भाई बंद करो अंदर आके प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ ऐसा होता कॉन्सेप्ट, ठीक है जी सर। सो ये रहा ब्लॉक डायग्राम। अब इसी चीज को हम सर्किट डायग्राम के रूप में बताते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं एकदम समझ में आ गया? जी सर। इजी वे में, ठीक है। अब आपको जब भी एडाप्टर की पावर अंदर जानी है तो पहले पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट ढूंढेंगे, है ना, और पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट के बाद एक बड़ा सा करंट सेंसिंग रजिस्टर होगा,
उसको ढूंढेंगे कि वो कौन सा है जो सर बार बार बोल रहे थे, पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट, ठीक है। जी हाँ, फिर करंट सेंसिंग रजिस्टर कौन सा है, ये चीजें याद रखना है। और पहले मॉसफेट या दूसरे मॉसफेट, हो सकता है पहला मॉसफेट सेल्फ इनेबल हो जाए, लेकिन दूसरा मॉसफेट की गेट पास में हर हाल में चार्जिंग आईसी का योगदान होगा, ठीक है। और गेट पास देने से पहले चार्जिंग आईसी एक सिग्नल आईओ को भी भेज देगी कि भैया हाँ एसी ओके, एडाप्टर करंट ओके है, और वो सिग्नल आईओ तक पहुंचना चाहिए। अगर आईओ तक नहीं पहुंचेगा ना, तो यहां से सामने से एक रेड सिग्नल आईओ ही जनरेट करके रखे रहेगी, ठीक है। हाँ, एक हेडक्वार्टर का भी इसमें होगा सिक्योरिटी गार्ड, जो वहां पे रुका उन्हीं के बीच में, जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के हैं, उनके बीच में एक हेडक्वार्टर का अपॉइंटेड भी होता है, ठीक है। अगर दूसरे माउस पैड के सर गेट पर अगर वोल्टेज नहीं आती है, तो अगर नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत होगी? सॉरी, क्या कर रहे हैं, दूसरे मॉसफेट के गेट पे अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो अभी हम देखेंगे दूसरे मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तीन तरीकों से है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी या हेडक्वार्टर की परमिशन अगर है तभी गेट पे सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही है तो आप देखेंगे कि उसकी गेट पास जो है सोर्स कहां से, चार्जिंग आईसी से डायरेक्ट है या कोई दूसरी आईसी से है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट हर हाल में कंट्रोलर आईसी, मतलब ये कंट्रोलर रूम अर्थात चार्जिंग आईसी करेगी। तो ये डीसी इन सेक्शन का देखो, जैसे बोला कि नॉर्मल डेज में सिक्योरिटी अगर नॉर्मल है ना, तो क्या होगा कि पहला सिक्योरिटी गेट पे चेक पोस्ट पे उसने, जो सिक्योरिटी गार्ड उसने चेक किया आपके डॉक्यूमेंट और आपको भेज दिया कि आगे जाके राइट हो जाओ, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में चले जाओ, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, उसके बाद गेट पास अलाउ कर दिया और बोला ठीक है आप अंदर जाओ, हेडक्वार्टर। हाँ, पहला कंडीशन यही हुआ कि इसमें चार्जिंग आईओ का परमिशन भी नहीं मांगा, ठीक है नॉर्मल, अरे एक गांव के प्रधान से मिलने के लिए इतने देने, या मेरे पास देखो अभी मेरा इतना लेवल है कि आप जब हमारी ऑफिस पे आते हो तो सबसे पहले मेन गेट तो आप खुद ही खोल लेते हो, खुल जाता है, अंदर की तरफ अपना प्रेशर लगाते हो खुल जाता है, लेकिन वहीं पे तुरंत विनय बैठे होते हैं, अंकुर जी बैठे होते हैं, ताम लोग, कई लोग बैठे होते हैं, वो लोग आपसे पूछते हैं क्या काम है, किससे मिलना है ना, जब पहली बार आप आते हो तो आप बोलते हो कि नहीं हमें काम है, हमें लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड या हमें दिनेश सर से मिलना है, तब वो बोलते हैं अच्छा रुकिए रुकिए, वो एक बार अंदर आते हैं, फिर बोलते हैं कि सर एक लोग आए हैं मिलने के लिए, बात हुई है आपसे, वो आपसे भी पूछते हैं कि आपकी बात हुई है दिनेश सर से, तो अगर आप बोलते हो कि हाँ हमारी बात हुई है, हम यहाँ से सागन से आए हैं, हम जौनपुर से आए हैं, हमने ऑलरेडी बोल रखा है सर से मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को बुलाया है 3 बजे कि 2 बजे के बाद आ जाओ, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ नाम पूछो क्या है, नाम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है अंदर भेज दो, तब फिर वो दरवाजा खोलते हैं, आपको अंदर परमिशन मिलती है, ऐसा होता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ जो लोग कब मिलने आए थे? हमारे साथ भी हुआ था सर। हाँ, आसिफ भाई, नसीम भाई, संदीप विश्वकर्मा जी, आप लोग आए थे, ऐसा ही हुआ, पहला दरवाजा आपने खुद खोला, लेकिन दूसरा दरवाजा हमारे मैनेजर ने देखा और या विनय जी ने आपसे प्रॉपर पूछने के बाद परमिशन अंदर से मिला, तब आपको अंदर अलाउ किया गया, ठीक है। ये नॉर्मल लेवल। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार इवन हमारी मिसेज भी देखेंगे ना, हेडक्वार्टर अंदर कैमरे लगे हैं, वो देखते रहते हैं, समझ लो सबको, मैनेजर को भी। कई बार ये होता है ना कि जब कंडीशन ज्यादा होती है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा होता है, तो अभी हमारे मिसेज ऑब्जर्व करते रहते हैं पूरे टाइम, वो कैमरा चल रहा होता है घर में, वो देख रहे होते हैं, और कौन बंदा आया है वो पूछते भी रहते हैं घर पे फोन करके, ये नया ये बंदा कौन आया है, आपको पता है, ये बाहर कैसे टहल रहा है अपनी मर्जी से, तमाम चीजें होती हैं। और मैनेजर साहब को डायरेक्शन रहती है कि नहीं है अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी से मीटिंग अरेंज इनकी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, चाहे ये भी कह रहे तो भी, अगर ये कर रहे हैं तो इनको घर ही नहीं आने देंगे आप, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स की नजरें उस पर लगातार रहती है कोरोना के टाइम पे। किस टाइम पे? कोरोना के टाइम पे, कि भाई तुम तो भाई ठीक है, तुम अपनी जान अपने खतरे में डाल लो कोरोना में, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में क्यों मरूं? है कि नहीं? तुम तो बाहर जाके मजे कर रहे हो, घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो, हाँ, हम घर में बैठे हैं, ऊपर से
आप तो मिलजुल कर जो भी लोगों से मिले जुलो, आपको कोरोना तो बाहर जाने की वजह से आपकी गलती से हुआ, लेकिन हम तो घर में सेफ बैठे थे, लेकिन आपकी गलती से हम क्यों खामियाजा भुगते हैं? सही है कि नहीं? हमारे पास बच्चे हैं, छोटे बेबी हैं, हम क्यों ऐसे परेशानी झेलें भाई? तो इसलिए कोरोना के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा होता है हेडक्वार्टर से भी। तो कई बार सेकेंड वाला गेट जल्दी अलाउ होता ही नहीं। ठीक है। और ऐसे ही है कई आपका हमने बताया इससे मंत्रियों से मिलना है, तब भी ऐसा ही है। तो कई बार होगा कि पहला गेट आराम से, कई बार पहला गेट और दूसरा गेट दोनों सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में है। जैसे अभी क्या है, अभी कोरोना के टाइम में हम लोग पहला गेट भी नहीं खोल रहे हैं। पहला गेट भी आप खटखट करते अंदर से बंद करते रहे। अंदर से क्या होता है, अभी क्या टाइम पे क्या हो रहा है, अंदर से लॉक है। और जब आप खटखट करते हैं, पूछा जाता है कौन, फोन करिए, किस काम से आए हुए हैं, आपने पहले बात कर रखी। अगर आप पहले बात करके आए हो तभी आपको मिलता है, नहीं तो नहीं, ठीक है अभी आज नहीं, कल परसों आप पहले फोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए फिर आइए। पहला गेट भी अभी खुला नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऑड इवन का चक्कर था, चालान काटने के लिए भी पुलिस वाले आ रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बंदी कर दे रहे थे, खोल ही नहीं रहे थे दरवाजा। कोई नहीं कुछ नहीं, ऑफिस वगैरह बंद है, कोई काम नहीं है। अगर आपने फोन नहीं किया है, आपसे जान पहचान नहीं है, तो आपको अलाउ अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये पहला गेट और दूसरा गेट दोनों ही सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में चला गया। अंकुर बिना वेरीफाई किए, अंकुर बिना मैनेजर जो लोग हैं वो लोग बिना वेरीफाई किया, आज गेट खुल ही नहीं गया। ठीक है, यानी दोनों ही गेट पास बहुत हायर हो गया। तो कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा दूसरा इस तरीके का, मतलब 3 से 4 टाइप का आपको डीसी इन सेक्शन मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हर हाल में आपको करंट सेंसिंग रजिस्टर तक पहुंचना है, तो चार्जिंग आईसी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। कई बार दोनों मॉसफेट का गेट, दोनों मॉसफेट के गेट पास चार्जिंग आईसी कंट्रोल करेगी। कई बार केवल दूसरे मॉसफेट का गेट पास चार्जिंग आईसी भेजेगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। अलग अलग स्ट्रक्चर होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, इसको सेव किया हमने। अब एक सेंड भी कर देना ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, ये चीज पूरा एकदम समझ लेना। देखो, पीछे की चीज कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर एक कहानी मेरी याद होनी चाहिए, हर एक एग्जाम्पल मेरा याद होगा, तब आप अच्छे से रिपेयरिंग कर पाओगे। और कहानी नहीं अगर सुने रहोगे ना आप हमारी, तो भी दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी, तब दिक्कत होगी पूरे। और केवल अगर आप हमारा प्रैक्टिकल देखोगे और आप थ्योरी नहीं किए रहोगे, तो भी बहुत तकलीफ होगी। तब आपको लगेगा कि भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है। और YouTube में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन ये जो अभी पिक्चराइजेशन करते हैं इस तरीके की क्लास YouTube पे आपको नहीं मिलेगी। ये हम डालते भी नहीं, ये उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने पे किया है ना। यस। हाँ, कई बार आपको लगेगा, कई बार देखिए क्लास 1 क्लास 2 करके भी हम सीक्वेंस डालने लगे हैं, लेकिन पूरा नहीं, वो केवल केस स्टडी डाल देते हैं, या जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं वो। लेकिन ये चेन तभी जुड़ेगा जब ये आप पूरी क्लास किए रहेंगे। वैसे जोड़ने में बहुत मुश्किल होता है, कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि आखिर क्या जरूरत है भाई आरटीसी सेक्शन की, क्यों पहले ही आरटीसी सेक्शन चेक कर रहे हैं, है ना। सही बात है। आप चेक तो कर लोगे कि आरटीसी सेक्शन कैसे चेक किया जाता है, अभी हमने वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन भाई क्यों चेक कर रहे हैं, है ना। वो कंप्लीट जब तक आंसर दिमाग में नहीं रहेगा तब तक सही तरीके से रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। आज हमारे को एक स्टूडेंट फोन किया घबरा कर, अरे सर हमसे तो पैसा ले लिया आपने 60,000 रुपया, और आप तो यूट्यूब पे वीडियो भी सारे डाल रहे हो फ्री में। हमने कहा बेटा घबरा मत, ठीक है, ऐसा नहीं है।
है, डाल रहे हैं, थोड़ा सा समाज का भी कल्याण होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन जो आपको पढ़ा दिया है वो पढ़ा दिया है, आप दूसरे के सुख से दुखी ना हो, आप अपने सुख ठीक है? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका पूरा मिला कि नहीं मिला आपको, तो मिला, तब फिर क्यों परेशान है आप, है कि नहीं। दूसरे की खुशी से परेशान। ज्यादातर यही होता है। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जिसने हमें पैसा दिया है, एक चीज समझ लो, फ्री में हम पढ़ा तो आज भी रहे, फ्री में ही है। आपको भी हम बाद में बताया ना कि हम प्रूफ कर देंगे कि हमने आपको फ्री में पढ़ाया, जब हम आपको डेटाबेस देंगे, ठीक है। उस समय आपको एक एक चीज की पाई पाई का हिसाब दे देंगे कि देखो भैया इतना दिया हमने पैसा, ये खरीद खरीद करके। आज एक और चीज 10,000 रुपए की हम ले आए, जैसे ई बुक्स वगैरह भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हम आपको जब डेटाबेस देंगे तो वो डेटाबेस ही आपकी जितनी फीस है उतना है। हम पढ़ा तो फ्री में रहे हैं आपको, जगह जगह के जो मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन ये है, जब स्टार्टिंग में ही हम बोल देते हैं कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, तो लड़का पढ़ता ही नहीं, कहता है ये फ्री की चीज कहाँ काम आने वाली। तो ऐसी गलती नहीं करना है। पर डे का 700 रुपया लिया भी है मैंने, अभी कैलकुलेट मत करना कि फ्री है। चलो एक स्कीमेटिक में थोड़ा सा दिखाता हूं, फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, जैसे एक सिंपल कोई भी एक बोर्ड देख लीजिए। हाँ चलो इनका दिखा देते हैं, ये लो R23 यूपी वालों के लिए जो वरदान साबित हुआ। यस। R23 हम भी यूपी से ही हैं। एक और नया वरदान देने वाले हैं ये तो, सरकार आ गई तो। अरे हमने भैया जी से बात की थी, अखिलेश जी से, कह रहे भाई ये ऐसे कैसे काम चलेगा। कंप्यूटर वालों की मौज कर रखी G4 ने। G4 ने बहुत नहीं जी, राजस्थान में भी तो बटा है, राजस्थान में बटा है, उधर साउथ में एक लैपटॉप एसर का बटा, उसको अम्मा लैपटॉप्स बोलते हैं, पता है आप लोगों को नहीं। साउथ का तो नहीं पता। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी तो बांटा है G4 वाले वैसे ही मॉडल HP के। अभी जल्दी में बटा है क्या सर? जो सर आप बता रहे हैं ना अम्मा लैपटॉप वाला, वो इधर फिर यूपी में लेखपालों को भी मिला हुआ है, एसर वाला। अच्छा हाँ, मैंने देखा है उसको। हाँ मेरे पास आया था अभी रिपेयर के लिए। हाँ मेरे पास भी। मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ अम्मा लैपटॉप्स करके मेरे पास आता था। एक ही मतलब वो बोर्ड का स्ट्रक्चर ही अलग है, हाँ ठीक है। उसमें मॉसफेट ज्यादा लगे हैं, कई चीज रेगुलेटर कम। उस बोर्ड को सारे रिपेयर नहीं कर पाते, उस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो ट्रिकी है उस बोर्ड को रिपेयर करना। अदर बोर्ड से अलग ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ रिपेयर हो जाता है। हमारे पास एक बार आया था, कम से कम स्क्रैप बोर्ड हमने उठाया था तो 150 पीस, मतलब 100-150 पीस वैसे ही मदरबोर्ड थे, उसमें आधे ऑन थे। तो हमारे पास जब रिपेयर होने के लिए आता था ना, तो हम अपने पास जो पड़ा रहता था उसमें से उठा के दे देते, हो गया रिपेयर, लाओ 1000 रुपये। पहले ठीक है। हम लोग बोर्ड कई बार, बहुत सारे हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना, जो रिपेयरिंग पढ़ाते रहते हैं, तो उनको बोर्ड दे देते हैं कि रिपेयर करो, रिपेयर कर करके रख देते हैं, तो उसको रखे रहते हैं। कई बार वो बोर्ड वैसा ही रिपेयर होने के लिए नहीं रिपेयर आता होता है, तो अपने में से उठा के ले दे दो, बात खत्म करो। वो भी कुछ क्या याद करेगा। हाँ अभी कम आ रहे हैं, नहीं तो हम लोग को भिजवा देते थे। कम आ रहे हैं। अभी आ ही नहीं रहे हैं स्क्रैप बोर्ड ना, नहीं तो फिर पहले के एक बार बीच में आया था ढेर सारे मदरबोर्ड। एक बार ऐसा मदरबोर्ड, ऐसे अभी हमारे पास 10-15 मदरबोर्ड होंगे, सारे ऑन हैं, लेकिन ये है कि इसका स्कीमेटिक नहीं है, नहीं तो ये सबको हमने बांट दिया होता अब तक। ऐसा ये मिनी लैपटॉप्स का बोर्ड है, अभी भी 10 से 15 पीस बचे होंगे हमारे पास, कहीं डब्बे में पैक्ड है ये ना। इसका स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या है, स्कीमेटिक नहीं है, नहीं तो बांट दिया होता। एक बार हमारे पास तोशिबा के बहुत सारे बोर्ड आए थे जो ऑन थे, तो हमने बच्चों को बांटा था 500-500 रुपए में, तोशिबा के ऑन बोर्ड पूरे ढेर से बांट दिए। 500 रुपये लेके
हाँ तो 500 फ्री में। जैसे होता क्या, हमें मिला 500 का, तो हम 400 का मिला, हमने 500 रुपये में दे दिया। हमें मिला 800 तो 1000 रुपये में दे दिया। दिया तो अपने ही बच्चों को ताकि वो सीख जाएंगे। देखो एक चीज और है, इसमें सही भी बात है हमारा ही प्रॉफिट है। हम अगर जी आपको जितना बढ़िया सिखा ले जाएंगे ना, जी उतना बढ़िया दुकान खोलेंगे ना आप, जी उतना ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप रिपेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे, नहीं अच्छे से सीख पाएंगे, तो दुकान नहीं चला पाएंगे। नहीं दुकान चला पाएंगे तो बाद में बुढ़ापे में हम सामान कहाँ बेचेंगे, जी है ना। जी और आप लोग बना तो रखे एकदम जाल। हाँ एकदम बढ़िया से चैंपियन बना देंगे तो आपकी दुकान खूब चलेगी। माल खूब चलेगी खींचेंगे तो आप फटाफट। सामान खरीदोगे। सामान खरीदने के लिए तो आप रोज रोज तो दिल्ली आओगे नहीं। एक आपका रिलायबल बंदा, एक ट्रस्टफुल बंदा जो पैसा लेके भागे ना, ऐसा आदमी तो चाहिए ना। जी तो वो हम बैठे रहेंगे वहां पर, वो तो होंगे नहीं। ऑब्वियसली पैसे आप हमारे पास ही भेजोगे। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, यस सर। हम लोगों की हम इस लेवल पे काम करते हैं कि आज हमें इतने बढ़िया से सिखा देना है कि बच्चा हर लेवल की रिपेयरिंग कर ले जाए, हर लेवल की रिपेयरिंग कर ले जाए। और आने वाले टाइम में देखना, अब पूरे टाइम तो हम रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है ना, 45-50 साल के बाद हर एक टाइम एक ही काम पे करते करते आदमी कई बार क्या होता है, चेंज भी होने लगता है। और हम जी लोग इतना काम करते हैं, आंखों का नंबर बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि छोटा कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं, है ना। मजबूरी हो जाएगी फिर प्रोडक्ट सेल करना। सेल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी काउंटर्स बने रहेंगे बढ़िया बढ़िया, कि भाई हाँ जौनपुर में एक काउंटर है, सती गोरखपुर में काउंटर है, जिनको हमने बढ़िया से सिखाया। क्या किया, जी जी सिखाया रहेंगे। तब अगर आपको सफल करा दिया हमने, तभी तो पॉसिबल है। अगर जी आप सीख ही नहीं पाए, आपको सिखा ही नहीं पाया, तो क्विट कर जाएंगे, तब क्या घंटा हम बेचेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए इसीलिए आप लोगों को बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अच्छे से सीखना है। ठीक है। चलो। और अभी तो हम आने वाले टाइम में सभी लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट भी है उन सारे लोगों को भी अपडेट करने की कोशिश में है, और लोगों को प्रमोट कर करके एप्पल पे रिपेयरिंग पे भी हमने डाल दिया। लड़के जो पुराने वाले हैं वो एप्पल रिपेयरिंग भी करना शुरू कर रहे हैं, 50% रिपेयर कर ले जा रहे हैं। और बहुत मतलब अच्छी बात है ये, है कि नहीं। यस सर। हम्म। क्या हो रहा है अब, आपको एक स्कीमेटिक R23 का खोलना चाह रहे थे ना। यस एक्चुअली हमारा सर्च एवरीथिंग सही काम नहीं कर रहा है। क्वांटा R23 के नाम पे आता R। क्या हो गया। में आप डीसी ओके लिख के सर्च मारेंगे तो वहां पहुंच सकते हैं। देखिए ये इसको ना देख करके R62 देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है।
देखो ये दिख रहा है आपको, जी सर। यहाँ ये डीसी जैक है, 90 वॉट लिखा है ना। 90 वॉट क्या होता है, अडाप्टर का होता है। जी डीसी जैक से जो ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये मेन पावर इन है, ये कॉइल से होते हुए ये मेन लाइन है, ये पहला मॉसफेट क्या है, पहला मॉसफेट। हाँ पहले मॉसफेट को इनपुट हो गया 19 वोल्ट। अब ये एक ऐसा डुअल ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है जो 19 वोल्ट रिसीव करके ये 12 से 17 वोल्ट आउट करता है। कितना, 12 वोल्ट से लेकर 17 वोल्ट, ठीक है। अब ये पी टाइप का मॉसफेट है, कैसा है, पी चैनल मॉसफेट दिख रहा है, गेट से दूर जाता हुआ, 4 नंबर गेट है इसका, पी चैनल मॉसफेट हो तो गेट सप्लाई शुड बी लोअर देन द इनपुट सप्लाई। 19 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं, गेट पे 12 वोल्ट मिल रहा है, 12 14 15 जो भी है, तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन होके सप्लाई आगे भेज देगा यहाँ पे। अब ये सिक्योरिटी गार्ड लगा जीनर डायोड, खैर आगे आगे ये सेकेंड मॉसफेट है, मॉसफेट 2, ठीक है। अब देखो जहां पे ये VAD लिखा है, यहाँ VA लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे तो VAD पावर, यहां से पावर जब पार हो गई तो यही पावर आ गई कहां पे, चार्जिंग आईसी में, दिख रहा है। जी सर। हाँ चार्जिंग आईसी में ये पावर रिसीव हो गई इसको, ठीक है। जी सर। कई बार इसमें एक पिन और होता है AC डिटेक्ट का नीचे, थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया था इमेज, एक मिनट थोड़ा सा छोटा लेते हैं, एक चीज रह गया था। यहां से पावर इनपुट हुआ, ठीक है, पहले पावर यहां रिसीव हो गया, पावर इधर 1 नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर पावर यहाँ रिसीव हुआ, जिससे तीसरे नंबर पे यहाँ पावर रिसीव हुआ लोअर वोल्टेज 12 वोल्ट, समझ लो 12 से लेकर 17 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉसफेट ऑन होके सप्लाई पार कर देगा चौथे नंबर, ठीक है, और ये आकर यहाँ रुक जाएगी, ये मॉसफेट नंबर 2 है। आसिफ भाई म्यूट कर लो, तुम्हारा माइक सही नहीं काम कर रहा है, ये मॉसफेट 1 है, ठीक है। तो ये जो VAD पावर है, देखो चौथे नंबर पे यहाँ, तो 5वें नंबर पे यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ IC के अंदर, और साथ के साथ यही पावर यहाँ पे छठे नंबर पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर बना के AC डिटेक्ट से कनेक्टेड है, 2 जगह कनेक्टेड है। आगे चल के अभी पढ़ाएंगे ये। तो जब ये चार्जिंग IC ने डिटेक्ट कर लिया वोल्टेज यहाँ से, ये वो इन पे VCC पे भी कनेक्टेड है, AC डिटेक्ट पे भी वही पावर आ रही है, तो ये वोल्टेज और करंट दोनों को वेरीफाई करेगी, क्या करेगी, वेरीफाई। अगर सही रहा तो यहाँ से 24 वोल्ट, लगभग 24 से 28 वोल्ट की सप्लाई भेजेगी, देखिए सीधे सीधे गेट पास भेज रही है यहाँ पे। ये N चैनल मॉसफेट है, दूसरा वाला क्या है, N चैनल मॉसफेट को गेट सप्लाई हायर चाहिए एज कंपेयर टू इनपुट, इनपुट है 19 और गेट पे मिला कितना 24 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये सप्लाई पार हो जाएगी यहाँ पे, है ना। 7वें नंबर पे ये मिला था, 8वें नंबर पे मॉसफेट ऑन हो गया तो पावर हो गई, सप्लाई यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो ये एक करंट सेंसिंग रजिस्टर है, और इससे पहले भी देखो एक सेंसर लाइन ये नीचे आ गई CMSR से, जो वोल्टेज ये पार होकर आई उसको फिर ये चेक कर रहा है, ये भी सेंसर लाइन है, फिर एक करंट सेंसिंग रजिस्टर यही है, यहां से पहले भी देखिए एक सेंसर लाइन आके कनेक्टेड है, और इससे पार होने के बाद भी यहाँ पे आके कनेक्टेड, गेट इट, यस सर। और यही पावर SRC, कई मदरबोर्ड में यहाँ से सारी जो पावर बन रही है ये पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती, इसमें यहाँ पे लिखा है ना पावर SRC, यही पूरे पावर सोर्स हो गया, पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन चार्जिंग IC देखिए पूरा का पूरा इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, और
साथ के साथ 7 नंबर वाली वोल्टेज भेज 24 वोल्ट आउट करने से पहले ये भी एक सिग्नल आउट करती है एसी इन का, ये जाएगा सीधे आईओ पे। कहाँ जाएगा? आईओ पे जाएगा। देखा आपने इसमें क्या हो रहा है? पहला मॉसफेट तो एक छोटा डुअल ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, उस वोल्टेज को ड्रॉप करा के ऑन कर दे रहा है, लेकिन दूसरा मॉसफेट का गेट तभी पास होगा जब चार्जिंग आईसी ओके होगी। उसको थोड़ा भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी वोल्टेज और करंट गलत आएगी तो एसी ड्राइव जो 24 वोल्ट आउट करना है वो आउट ही नहीं करेगी, यानी कि सेकंड मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी, और सेकंड मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी तो मॉसफेट ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो अंदर वोल्टेज ड्राइव होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम और अच्छे से डिस्क्राइब करके कल पढ़ाएंगे। सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी इन सेक्शन। गेट इट? यस सर। अब कुछ पिक्चर समझ आ रही है कि चार्जिंग मतलब अडेप्टर की पावर कैसे मदरबोर्ड में जाती है? सर कुछ अगर कुछ आ रहा है adapter- लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है, हाँ पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। भाई पूरे अच्छे से अभी समझाया नहीं, अभी तक बस इतना समझाया संदीप जी जी कि एडाप्टर की पावर लगाएंगे तो उसको कौन चेक करेगा, जी कितना गेट पास करना पड़ेगा ये पता चला आपको? जी। कितना गेट पास करना पड़ेगा? दो अरे आपसे पूछ रहे हैं संदीप जी, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। सर, 2 गेट, 2 मॉसफेट लगे हैं ना सर? हाँ तो 2 गेट पास ही है, और हर हाल में दूसरे मॉसफेट की गेट पास कौन जनरेट करता है या किसकी परमिशन मिलेगी? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी की। ये इतनी बात समझ आई है? जी पक्का ना? यस सर। अगर इतनी समझ में आई है तो आज का मकसद ही इतना ही था, बस अच्छा इतना ही मेरा आज का मोटो था, मकसद था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि जब डीसी जैक कनेक्ट करते हैं, डीसी जैक से 2 मॉसफेट लगे होते हैं उस लाइन में। जी पहला मॉसफेट हो सकता है इजीली ऑन हो जाए, लेकिन दूसरा मॉसफेट बिना चार्जिंग आईसी की परमिशन के ऑन नहीं होगा। बस इतना ही समझाना चाह रहे थे। ओवरऑल जितनी कहानी भूमिका बताई सब मिला जुला के यही था। तो जितने भी लैपटॉप के मदरबोर्ड देखेंगे ना, एडाप्टर लाइन में स्टार्टिंग में 2 मॉसफेट मिलेंगे, और हो सकता है पहला मॉसफेट ऑटो इनेबल हो जाए, लेकिन दूसरा मॉसफेट की गेट हर हाल में चार्जिंग आईसी के परमिशन के बगैर नहीं खुले। ठीक है? क्वेश्चन है हाँ जी। सर, अगर सेकंड मॉसफेट ऑन नहीं हुआ तो चार्जिंग आईसी खराब हो सकती है, मॉसफेट ही खराब हो सकता है? दोनों का आप पहले तो यही चेक करोगे कि सेकेंड मॉसफेट की इनपुट हो रहा है, और इनपुट के बाद आप क्या चेक करोगे? आउटपुट। अगर गेट पास मिल रहा है फिर भी गेट नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब क्या है? मॉसफेट खराब है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्लाई अगर भेजते ही आगे शॉर्ट सर्किट है तब भी रुक जाएगा, लेकिन आगे शॉर्ट सर्किट होगा तो गेट पास ही नहीं अलाउ करेगा, चार्जिंग आईसी पहले ही क्या कर लेती है, भाप जाती है। ठीक है? इसमें ऐसा भी होगा कि चार्जिंग आईसी को आगे का क्लियर होगा, जैसे ट्रैक होता है, स्टेशन से ट्रेन तभी आगे जाती है जब आगे नेक्स्ट स्टेशन से भी ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ट्रैक पूरा क्या है, क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड मॉसफेट को करंट तभी पार हो पाएगा जब आगे का पूरा ट्रैक क्लियर होगा, ग्रीन सिग्नल होगा, आगे कहीं आगे ट्रैक पे शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर आगे रेड लाइट आगे कहीं शॉर्टिंग है तो एक बार करंट जो ही जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से करंट भागेगी, क्योंकि ग्राउंड में भागना चाहती है ना करंट, उसको करंट से एसेंस कर लेगा कि अरे भाई आगे शॉर्टिंग है, ग्राउंड का रास्ता, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, जल्दी से भागो। तो उसकी फ्लो, करंट की फ्लो बढ़ेगी, जो ही बढ़ेगी चार्जिंग आईसी सब पकड़ लेगी, अरे ये दौड़ क्यों रहा है, दौड़ के क्यों अंदर जा रहा है, तेजी से दौड़ क्यों रहा है, अंदर जा रहा है तेजी से, उसको लग जाएगा, चार्जिंग आईसी को पता चल जाएगा कि अंदर कुछ तो झोल है, कहीं लड़ाई हो रही है जिसके वजह से गेट पास खुलते ही तेजी से भाग रहे हैं करंट। ठीक है? तुरंत गेट पास फिर से बंद कर देगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है? यस सर। हाँ जी।
तो कई बार गेट से आगे सप्लाई न जाने का रीजन हो सकता है आगे शॉर्ट सर्किट है, रेड सिग्नल। इसीलिए बोलते हैं कि करंट सेंसिंग रजिस्टर पे मल्टीमीटर से तो बोलते हैं ना बीप चेक करो। अगर बीप नहीं कर रहा तो आगे रास्ता क्लियर है। अगर करंट सेंसिंग रजिस्टर ग्राउंड के साथ में बीप कर रहा है, इसका मतलब आगे लाइन पे कहीं शॉर्टिंग है। कोई रेगुलेटर का अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट या कोई रेगुलेटर की आईसी शॉर्ट हो गई रहेगी, या ड्रेन हाई पे लगा कोई कैपेसिटर बनाते हैं ना हमेशा। जब रेगुलेटर बना रहे थे तो अपर मॉसफेट के ड्रेन पे एडाप्टर की पावर कनेक्ट कर रहे थे और वहां पे 2 कैपेसिटर हमेशा बनाया हमने। तो उनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो या मॉसफेट शॉर्ट हो गया हो या वी इन पे लगा, वही जो एडाप्टर की पावर रेगुलेटर आईसी के वी इन से कनेक्टेड, वहां पे वी इन पे लगा कैपेसिटर शॉर्ट हो या चार्जिंग या वो रेगुलेटर की आईसी ही शॉर्ट हो, ठीक है, शॉर्ट होगा तो उसका पूरी लाइन पे असर पड़ेगा। पूरी लाइन शॉर्ट बताएगा, क्या करेगा? हाँ, तो अगर आगे शॉर्टिंग है तो करंट सेंसिंग रजिस्टर पे पता चल जाएगा कि आगे शॉर्ट सर्किट है, तो सेकेंड मॉसफेट की गेट पास ही नहीं बनेगी। तो पहले शॉर्टिंग आगे अलाउ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलाउ करना। अब ऐसा नहीं कि आगे शॉर्टिंग है और तुम एसी ड्राइव मतलब गेट पास चार्जिंग आईसी से 24 वोल्ट निकालने की कोशिश में काम किए जा रहे हो कि अरे चार्जिंग आईसी 24 वोल्ट नहीं निकाल रही है। तो ये देखना होता है कि क्यों नहीं निकाल रही है, क्या आगे रेड सिग्नल है या आईसी खुद खराब है। रीजन ढूंढना पड़ेगा ना, क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, आपको ये दोनों ढूंढना पड़ता है। और कैसे रिजॉल्व करने हैं वो वही तो सिखा रहे हैं, समझ रहे नहीं? क्या प्रॉब्लम है ये तो कस्टमर बता देता है कई बार आप ट्रेस करके, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई है इस पे भी काम करना है। अगर चार्जिंग आईसी एसी ड्राइव नहीं आउट कर रहा है तो क्यों नहीं आउट कर रहा है? क्या उसको वी इन पे ही वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिला है ना, वी इन या एसी डिटेक्ट पे वोल्टेज ही सही नहीं मिला, या चार्जिंग आईसी खुद खराब है, या आगे सेंसर लाइन पे आगे शॉर्ट सर्किट है कि मैं जो ही एसी ड्राइव पे 24 वोल्ट भेजूंगा सेकंड मॉसफेट से सप्लाई आगे जाके शॉर्ट सर्किट है, आगे जाके लड़ाई करेगी, तो इसलिए भी नहीं वो एसी ड्राइव आउट करेगी। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम हुई है या क्यों ये ऐसा कर रहा है, वो जरूर पता करना है पहले। यही तो आप लोग गलती करते हैं। कई बार देखते हैं कि फर्स्ट मॉसफेट या सेकंड मॉसफेट को सप्लाई नहीं पार कर रही है, गेट पास नहीं चेक करे, चिमटी से टच करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते। पहले मॉसफेट या दूसरे मॉसफेट को जबरदस्ती चिमटी लगाते हैं कि चिमटी से शॉर्ट करने की कोशिश, तब तक कहीं बोर्ड में कहीं और धुआं निकला, अरे यहाँ धुआं है, अरे यार 3-5 वाली आईसी जल गई यार, ये तो नंबर भी जल गया। ठीक है, ऐसा हुआ होगा जरूर। जो रिपेयरिंग पहले से कर रहे हैं कई बार देखा होगा कि पहला मॉसफेट या दूसरे मॉसफेट की सप्लाई पार नहीं हो रही होती है, तो आपको लगता है कि नहीं मॉसफेट खराब है इसलिए पार नहीं कर, नहीं भाई उसकी गेट सप्लाई चेक करो पहले। क्या चेक करो? गेट पास उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गेट पास ही नहीं मिलेगा तो अलाउ कैसे करेगा? तो अगर किसी मॉसफेट में इनपुट वोल्टेज आ रही तो तुरंत भाग के चेक करना है आपको गेट सप्लाई। क्या चेक करना है? अगर गेट सप्लाई मिलने के बावजूद नहीं पार कर रही तब चेक करना कहीं आउटपुट में शॉर्टिंग तो नहीं है, जहां पार करके भेजना है वो लाइन तो क्लियर है ना। ठीक है, लाइन क्लियर होनी चाहिए और लाइन क्लियर होगी तभी भेज पाएगा, और लाइन क्लियर है फिर भी मॉसफेट नहीं भेज रही तब मॉसफेट खराब है। ठीक, सतीश भाई बैठ जाओ। हाँ सर बैठे हैं सर। बैठे हैं, अच्छा मोबाइल ऐसे नीचे लेके पढ़ रहे क्या? मोबाइल चलो ठीक है, वैसे अब लेट जाओ, लेटने का टाइम हो गया। गुड नाइट, बाय बाय। सर सर एक मिनट एक चीज पूछनी है। एक 3521 का मदरबोर्ड है, तो उसमें 3-5 वाली आईसी पे 5 वोल्ट तो प्रॉपर हो रही है,